वो ये है कि जिन लोगों ने मरियम औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ नारेबाजी की थी, वहाँ पे हुकूमती जब वफद गया था मस्जिद नबी के बाहर, जिन लोगों ने नारेबाजी की थी उनमें से 7 अफराद अब तक गिरफ्तार हैं। उन 7 अफराद में से 2 आदमियों के बारे में बड़ी ख़ास खबर आई। अब मुबैना तौर पे ये बंदे कौन हैं, ज़रा मैं आपको इनके नाम बता देता हूँ। सऊदी अरब ने नून लीग के आबद शेर अली के ख़ास साबका चेयरमैन, यानी चेयरमैन रह चुके हैं पहले PMLN के, और सिटी मेयर के उम्मीदवार, यानी ना सिर्फ चेयरमैन रह चुके हैं बल्कि सिटी मेयर के उम्मीदवार भी हैं PMLN की जानिब से, और चौधरी शेर अली के बिजनेस पार्टनर भी हैं यही शख्स। इनका नाम है ख्वाजा रिजवान। ख्वाजा रिजवान के भाई को, जिनका नाम है लुकमान वल्द इकराम, कौम कश्मीरी बट, इनके भाई को लुकमान को, और अंसर वल्द ख्वाजा इमरान जो इनका भतीजा है उसको, इन 2 लोगों को मदीना शरीफ वाले वाक़े के ऊपर गिरफ्तार किया है। ज़रा दोबारा सुन लें। सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने मुबैना तौर पे जिन 7 लोगों को गिरफ्तार किया उनमें से 2 लोगों का पता चल गया है। वो 2 लोग वो हैं जो आबिद शेर अली साहब के वालिद के बिजनेस पार्टनर मुबैना तौर पे, और साबका चेयरमैन और सिटी मेयर के उम्मीदवार PMLN के, उनका एक भाई है जिसका नाम है लुकमान, और उनका एक भतीजा है जिसका नाम है अंसर। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इनकी जो रिहाइश है वो गुरुनानकपुरा गली नंबर 2 इनकी रिहाइश है, वहाँ के रहने वाले हैं, और इनको गिरफ्तार कर लिया सऊदी अरब ने। इनको छुड़वाने के लिए जो सऊदी अरब में पाकिस्तानी कौंसलेट है उसके साथ रब्ता भी किया गया है शरीफ खानदान की जानिब से। मैंने चंद दिन पहले आपको कहा कि 2 बंदे ऐसे हैं जो गिरफ्तार हुए जिनका ताल्लुक PMLN से है, और आबिद शेर अली को और सलमान शहबाज को, उनको इस मामले में मुदाखलत करनी पड़ी, और वो कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तानी वहाँ पे जो सफारती अमला है उसके ज़रिए से कि कुछ भी करें और इन 2 लोगों को छुड़वाएं। लेकिन ये 2 लोग नहीं छूट रहे क्योंकि मुबैना तौर पे इन लोगों ने इनिशिएट किया था उस सारे मामले को। अगर आप मरियम औरंगज़ेब की तस्वीर देखें तो एक तस्वीर में जब आप बहुत करीब जाते हैं तो जब उनके ऊपर नारेबाजी हो रही है तो आम तौर पे आदमी बहुत बदमज़ा होता है, लेकिन मरियम औरंगज़ेब मुस्कुरा रही हैं कुछ लोगों को देख कर। तो अब ये एक नई कहानी बन रही है और ये सवाल पैदा हो रहा है कि क्या मरियम औरंगज़ेब ने खुद अपने साथ ये सब कुछ करवाया, जानबूझकर रियासत मदीना वाला इशू उठाया, जानबूझकर वहाँ मदीना की रियासत में उस जगह पे जाकर उस सरजमीन के ऊपर अपने खिलाफ नारे शुरू करवाए, और जब नारे शुरू हो तो फिर सब लोग लगाते हैं, और फिर जब वहाँ पे एक माहौल बन गया तो उसके बाद फिर पाकिस्तान में पर्चे करवा दिए, शेख रशीद का भतीजा गिरफ्तार कर लिया, और फिर तौहीन मज़हब का कार्ड इस्तेमाल किया जिसको फिर एस्टेब्लिशमेंट ने बाद में रोका मुदाखलत करके। तो ये एक बड़ा अहम नुक्ता अब सामने आया है और ये इंफॉर्मेशन है, और इस इंफॉर्मेशन के ऊपर अगर हुकूमत डिनाई करना चाहती है तो कर दे, लेकिन ये बंदे पकड़े गए हैं मेरी जो इतला है इस वक्त उसके मुताबिक, और इन बंदों को छुड़वाने के लिए PMLN की जो हुकूमत है, इंपोर्टेड गवर्नमेंट, वो कोशिश भी कर रही है। दूसरी खबर, मरियम औरंगज़ेब जो हमेशा ये कहती रही हैं कि कुछ भी हो जाए पीका ऑर्डिनेंस को हम नहीं मानते, शहबाज शरीफ जिन्होंने पीका ऑर्डिनेंस के खिलाफ बहुत सारे स्टेटमेंट दिए, और बिलावल भुट्टो जरदारी जिन्होंने पीका ऑर्डिनेंस के खिलाफ बहुत सारे स्टेटमेंट दिए, राणा सनाउल्लाह जिन्होंने पीका ऑर्डिनेंस की मुखालफत की, इन सब लोगों ने मिलकर मीडिया के लिए ज़मीन तंग करना शुरू कर दी है और सहाफ़ियों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं।